हाय एवरीवन। सो ये वाली वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है बिकॉज इस वीडियो में हम मल्टीपल कंपनीज के हायरिंग अपडेट्स के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। एंड साथ साथ में मैं आपको एक चीज और क्लियर करना चाहता हूँ। मल्टीपल मतलब काफी सारे दिनों से, पिछले लास्ट कुछ दिनों से बहुत सारी मल्टीपल हमने हायरिंग्स अपलोड करी हैं और काफी कंपनीज के जो रिवर्ट्स आ रहे हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। दूसरी एक और चीज है कि मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको एक भी हायरिंग अपडेट या एक भी हायरिंग आपके हाथ से मिस नहीं होगी। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं विद ऑल द अपडेट्स एंड ऑल्सो प्लीज 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 कंसीडर टू डू सब्सक्राइबिंग द चैनल। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विद कैपजेमिनी। सो अभी कैपजेमिनी का क्या अपडेट चल रहा है, फर्स्ट हम यहां से स्टार्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट दिस, अभी कैपजेमिनी की ऑन कैंपस में एक काफी बड़ी मास हायरिंग ऑन गोइंग में है। ठीक है, एंड दिस हायरिंग इज फॉर 2025 बैच एंड अभी यहाँ पर ऑन कैंपस में 150 प्लस कॉलेजेस में यहाँ पर कैपजेमिनी आई हुई है। और अभी यहाँ पर रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है वो ऑन गोइंग में है, अभी टेस्ट वगैरह चल रहे हैं। ठीक है, द बेस्ट पार्ट इज कि यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों को एलिजिबल रखा गया है। ओके, सो कैपजेमिनी की जो ऑन कैंपस 2025 चल रही है उसमें मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल रखे गए हैं। जबकि जो 2024 में हायरिंग हुई थी वो ओनली डाइवर्सिटी हायरिंग थी, ओनली फॉर फीमेल्स थी। तो यहाँ पर 2025 में आई थिंक शायद रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी कैपजेमिनी को, इस कारण से यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको थोड़ा सा बड़ा रखा गया है। एक बड़ी हायरिंग यहाँ पर चल रही है ऑन कैंपस में, जिसके अभी टेस्ट वगैरह ऑन गोइंग में है। ठीक है, एक्सएलआर के इंटरव्यू हो चुके हैं और रिजल्ट्स यहाँ पर आउट हो रहे हैं फेज में। तो एक्सएलआर ये ऑफ कैंपस हायरिंग थी। ओके, इसके जो इंटरव्यूज हैं वो यहाँ पर डन हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं ज्यादातर बच्चों के। और यहाँ पर जो अभी रिजल्ट है वो यहाँ पर फेजेस में आ रहे हैं। अगर आपको अभी तक रिजल्ट नहीं रिसीव हुआ है, देखो हो सकता है फ्यूचर में भी आपको रिजेक्शन आ जाए, बट अभी रिजल्ट जो है वो फेजेस में चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको रिजेक्शन आ गया अगर आपको रिजल्ट नहीं रिसीव हुआ, आपको वेट करना पड़ेगा पेशेंसली, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें आने में। ठीक है, एंड जो नेक्स्ट अपडेट है वो है नेटवर्क इंजीनियर ऑनबोर्डिंग। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट अपडेट। अभी रिसेंटली कैपजेमिनी ने लगभग जितने भी बच्चों का मार्च में रिक्रूटमेंट प्रोसेस हुई थी, मार्च अप्रैल के आसपास, उन सभी बच्चों को यहाँ पर ऑनबोर्डिंग का मेल भेज दिया है फॉर नेटवर्क इंजीनियर, जिनकी ऑनबोर्डिंग आई थिंक शायद अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी। ओके, अभी कैपजेमिनी के काफी सारे मल्टीपल अपडेट्स चल रहे हैं। ऑन कैंपस में हायरिंग चल रही है, एक्सेलर में चल रही है, नेटवर्क इंजीनियर में चल रही है। तो काफी सारे अपडेट्स अभी कैपजेमिनी के अराउंड अभी चल रहे हैं। ठीक है, देन आगे बात करते हैं टीसीएस की। तो टीसीएस की तरफ से कल कुछ बच्चों को डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, लेकिन मैं आपको क्लियर करूंगा क्यों, बट आगे हम बात करते हैं इसके बारे में। कोड विटा 2025 का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। अब इसमें जो एलिजिबल बैच रखे गए हैं वो है 2025, 2026, 27, 28। अब बहुत बच्चों का डाउट है कि 24 को एलिजिबल क्यों नहीं रखा गया। द रीजन इज कि इससे पहले जो सीजन 11 कंडक्ट कराया गया था, तो सीजन 11 में यहाँ पर 2024 बैच एलिजिबल था। ठीक है, सीजन जो लास्ट सीजन था उसमें आप लोगों को ट्राई करना चाहिए था। एंड उस टाइम पे हो सकता है शायद आप में अवेयरनेस शायद ना हो पाई हो, जब आया हो तब आपको ना पता पड़ पाया हो। बट लास्ट ईयर यहाँ पे 2024 एलिजिबल था। ठीक है, दूसरी बात कि जो लास्ट ईयर का कोड बेटा का सीजन था वो उतना खास गया भी नहीं था। ठीक है, लास्ट ईयर अगर मैं बात करूं तो कोड बेटा के थ्रू बहुत कम बच्चों को ही इंटरव्यूज वगैरह रिसीव हो पाए थे। ठीक है, लास्ट ईयर का जो कोड बेटा था वो भी उतना खास नहीं गया था, क्योंकि वही रिसेशन के पीरियड के बीच में आया था। सो इस साल मेरे हिसाब से अगर ये एलिजिबल रखते तो अच्छा होता, बट मेरे हिसाब से काम नहीं चलता है। इस बार तो 2025 से लेकर 2028 तक एलिजिबल रखा गया है, एंड दिस इज द ओनली थिंग। एंड टॉकिंग अबाउट टीसीएस के लिए 2024, तो देखो एनक्यूटी ऑलरेडी कंडक्ट कराया गया था 2024 बैच के लिए, एंड आई होप आप लोगों को उसमें शायद बेस्ट ट्राई करना चाहिए था, आपने किया भी होगा मेरे हिसाब से। बट जो भी है, देखो 2024 का जो एनक्यूटी वाली अपॉर्चुनिटी थी वो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, मास हायरिंग कंडक्ट कराई गई थी। जो नंबर ऑफ सिलेक्शन है वो यहाँ पर 40 के प्लस के अराउंड पे है। तो बड़ी एक हायरिंग थी टीसीएस की। अब जो देखो निकल जाता है वो तो निकल ही जाता है, तो अब तो कुछ कर नहीं सकते, बट यस जो भी है वो यही है। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट फ्री एनक्यूटी, अभी ऑन कैंपस में चल रहा है एंड दिस इज फॉर 2025 बैच। ओके, अभी ऑन कैंपस में आई हुई है टीसीएस, ऑन कैंपस में चल रही है रिक्रूटमेंट। 2025 बैच यहाँ पर एलिजिबल है फ्री एनक्यूटी के लिए, एंड इसके जो डेट्स हैं वो टोटली डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज हैं। ठीक है, आपका कॉलेज है, आपकी जो टीपीओ है वो आपको बताएगी कि आपके डेट्स कब होने वाले हैं, आपका टेस्ट कब होने वाला है। बट ऑन कैंपस में टीसीएस आ चुकी है 2025 बैच के लिए, और अभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रही है। देखो अभी 2025 के लिए काफी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। आपको जो मिल रहा है
ग्रैब कर लेना, वरना बाद में आप जानती हो फिर क्या कंडीशन बनती है। जैसे अभी जो 2024 बैच के अनप्लेस्ड स्टूडेंट्स हैं, उन पर क्या चीज गुजर रही है, फिर वही चीज फ्यूचर में जाके हो जाती है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उनको मिस नहीं करना है, उनको ग्रैब कर लेना है, बाद बाद में जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो रिपीट नहीं होती हैं। ठीक है, तो स्मार्ट हायरिंग के बारे में बात करें तो रिजल्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट डिक्लेयर कर दिए गए हैं। ऑलमोस्ट सभी बच्चों के जो रिजल्ट हैं स्मार्ट हायरिंग के टीसीएस के जो 2024 बैच के लिए कंडक्ट कराई गई थी, वो यहाँ पर डिक्लेयर हो चुके हैं। ना टॉकिंग अबाउट इन्फोसिस, तो इन्फोसिस की यहाँ पर डेडलाइन है जो 11 सितंबर थी वो पास हो चुकी है ऑलरेडी, जो फॉर्म है वो क्लोज हो चुके हैं। ठीक है, अब काफी बच्चे जो टेस्ट के बारे में पूछ रहे हैं बता देता हूँ कि टेस्ट यहाँ पर 1 to 2 वीक्स लेता है। ठीक है, सो आपको जो टेस्ट है उसको देने में आपको अभी 1 to 2 वीक्स तक का टाइम लग सकता है। तो आप ये मान के चलो कि हो सकता है कि सितंबर एंड तक भी टेस्ट आए, थोड़ा सा टाइम लग जाता है टेस्ट वगैरह आने में स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर के। ठीक है, सो इसलिए ज्यादा पेशेंस मत लूज करना। ठीक है, टेस्ट आ जाएगा बट थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि इन्फोसिस की जो एसपी हायरिंग है वो मल्टीपल लेवल में होती है, लगभग 2 फेजेस इसके कंडक्ट कराए जा सकते हैं। ठीक है, 2 फेजेस में हो सकती है। सो जो टेस्ट है थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक देखो जितना टाइम लग रहा है वो अच्छी ही बात है, बिकॉज देखो इसमें शॉर्ट लिस्टिंग होगी ये बात तो तय है, सभी बच्चों को टेस्ट तो नहीं आएगा। ठीक है, दूसरी बात आप जो अपनी प्रैक्टिस है प्रैक्टिस को जारी रखो। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि इन्फोसिस के स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है, आपको काफी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तो अपनी प्रिपरेशन जारी रखो। इवन अगर आप कोडिंग क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हो फॉर इन्फोसिस स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर, आप ये मान के चलो आप हर कंपनी को क्रैक कर पाओगे, हर कंपनी का कोडिंग क्रैक कर लोगे जो फ्यूचर में आएगा। तो जो इन्फोसिस की एसपी की तैयारी है ना वो ऑलमोस्ट फुल तैयारी है। अगर आप एसपी को क्रैक कर पा रहे हो मतलब आप हर कंपनी का जो कोडिंग राउंड है वो क्लियर कर पाओगे, इसलिए आपको उस लेवल की तैयारी एसपी के लिए करनी पड़ती है। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन इसके लिए जारी रखो। देन बात करते हैं विप्रो विल्प की, तो रिजल्ट अनाउंस कर चुके हैं फॉर विप्रो विल्प फर्स्ट फेज। ठीक है, सो रिजल्ट का अनाउंसमेंट हो चुका है, ऑनबोर्डिंग की डेट नहीं आई है, बट जो प्री स्किलिंग ट्रेनिंग है उसका यहाँ पर मेल देखने को मिला है कि प्री स्किलिंग ट्रेनिंग आपकी होगी। ठीक है, और इसके जो फर्स्ट फेज के जो मेल है वो यहाँ पर आउट हो चुके हैं। देन बात करते हैं आगे विप्रो एलाइट के बारे में, तो रिजल्ट सून इन फेजेस। सो विप्रो एलाइट के अभी बहुत ही कम बच्चों को रिजल्ट आए हैं, और अभी जो इंटरव्यू है वो भी अभी एक्चुअली में फर्स्ट फेज के तो पूरे हो गए हैं, सेकंड फेज के अभी भी ऑन गोइंग में है। ठीक है, जिनने 2 सितंबर को दिया था अपना SVAR, ठीक है, वो अभी करंटली ऑन गोइंग में है। सो अभी सेकंड फेज के रिजल्ट्स आने में तो काफी टाइम लगेगा, फर्स्ट फेज वालों के कुछ कुछ बच्चों के रिजल्ट आ गए हैं, अभी फेजेस में ही अनाउंस किए जाएंगे रिजल्ट। तो कभी किसी को आ गया कभी किसी को आ गया, डिपेंडिंग अपॉन योर लोकेशन रीजन, काफी चीजें होती हैं, उस पर ये चीजें आपकी डिपेंड करेंगी। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। सो आगे हम बात करेंगे टेक महिंद्रा की, तो रिजल्ट डिक्लेयर्ड, यस, तो टेक महिंद्रा के रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए गए हैं। बच्चों को ऑन बोर्डिंग के मेल्स जो हैं वो कम बच्चों को आए हैं, बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो मेल है वो उन सभी बच्चों को आ गया है जो ऑलमोस्ट सिलेक्टेड है। ठीक है, सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपसे डॉक्यूमेंट की एक पीडीएफ मांगी हुई है, पीडीएफ में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अटैच करके रिक्रूटर को रिवर्ट बैक करने हैं। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपकी ऑनबोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। टेक महिंद्रा की जो ऑनबोर्डिंग है टाइम नहीं लेते ज्यादा। ठीक है, ये अच्छी बात है टेक महिंद्रा की कि ऑनबोर्डिंग फटाफट से कर देते हैं, तो जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वैलिडेशन पूरा होगा आपको फटाफट से ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। ठीक है, चांसेस क्या है नेक्स्ट फेज के, तो यस नेक्स्ट फेज के यहाँ पर चांसेस हैं, लेकिन थोड़े से लेट हैं। देखो अभी ऑनबोर्डिंग वगैरह की प्रोसेस चल रही है, अभी ये प्रक्रिया जब थोड़ी ठंडी पड़ जाएगी ना 1 2 3 महीने में, तो शायद नेक्स्ट फेज आ जाए। शायद मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंफर्म नहीं है, बट आ सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर भी 2 फेजेस कंडक्ट कराए गए थे टेक महिंद्रा के। सो देखो अभी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि नहीं ये लास्ट ईयर है, जैसे टीसीएस एनक्यूटी का हमने बोला कि हाँ देखो एनक्यूटी का ऑलमोस्ट पक्का है कि एक ही फेज होगा। ठीक है, मतलब एक ही हायरिंग आपकी आएगी जो अभी 2024 के लिए आई थी। टेक महिंद्रा में ऐसा पक्का नहीं है, टेक महिंद्रा का एक फेज और आ सकता है हायरिंग का। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ऑनबोर्डिंग वगैरह की प्रोसेस है, 2 3 महीने लग सकते हैं आने में। सो वी विल सी दैट। ओके, देन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कॉग्निजेंट की। सो कॉग्निजेंट का भी कम्युनिकेशन असेसमेंट डन हो गया है, ऑन कैंपस हायरिंग 2025। एंड टॉकिंग अबाउट दिस सॉरी, एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल राउंड, ये नेक्स्ट राउंड है जिसकी प्रोसेस बहुत ही ज्यादा जल्दी स्टार्ट होगी। ओके, कम्युनिकेशन असेसमेंट अभी डन हो चुके हैं, 11th और 12th यहाँ पर डन हुए थे। बहुत ही जल्दी आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, जैसे इसका रिजल्ट आएगा आपका नेक्स्ट राउंड यानी कि एप्टीट्यूड और टेक्निकल राउंड शेड्यूल किया जाएगा, जो कि कंबाइंड राउंड है। इन दोनों के स्कोर के बेसिस पर ही जो 3 प्रोफाइल्स हैं आपको उसके इंटरव्यूज देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट फ्रॉम कॉग्निजेंट, एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल आपका नेक्स्ट राउंड होने वाला है। ठीक है, और आपके जो रिजल्ट है कम्युनिकेशन असेसमेंट के वो अभी पेंडिंग है। देन बात करते हैं कोपा की।
सो कोपा का जो टेस्ट है वो 14 सितंबर यानी कि कल है, और आज इसके वेबिनार है। सो गिव योर बेस्ट इन दिस। आई होप कंपनी काफी बढ़िया है, 10 LPA प्लस का पे पैकेज प्रोवाइड करा रही है। बाकी इसका पैटर्न जैसे मैंने बताया, 3 कोडिंग क्वेश्चन प्लस रीजनिंग, ये आपको देखने को मिल सकता है। सो इसके अराउंड आप चीजें प्रिपेयर कर सकते हो। देन बात करते हैं जसपे की। जसपे का टेस्ट 16 सितंबर को है, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट हायरिंग है। इसके लिए भी अपना बेस्ट ट्राई करना। जसपे के लिए एक बड़ा हायरिंग चैलेंज है, ऑलरेडी 1 लाख प्लस इसमें रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं, ठीक है। सो एक इंपॉर्टेंट हायरिंग है, इसके लिए भी ऑल द बेस्ट। सो आई होप सारे अपडेट्स मैंने कवर कर लिए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।